एवरीवन, आई एम बैक। जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे बाइक्स और कार्स के बारे में, इधर यूएई मिडल ईस्ट मार्केट में, स्पेशली यूएई दुबई शारजाह में। ऐसा नहीं कि बाइक लेना मुश्किल है या लाइसेंस लेना मुश्किल है। ऑफ कोर्स टेस्ट तो है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रेगुलर टेस्ट, और बाइक के टेस्ट इज इक्वली डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट जैसे कार के टेस्ट होते हैं। यहाँ जो ड्राइविंग क्लासेस और उसके बाद जो राइडिंग क्लासेस और उसके बाद आपको बाइक के टेस्ट देने पड़ते हैं। तो अ, का, काफ़ी लोग यहाँ, काफ़ी लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे मालूम है जो रहते हैं शारजाह में, क्योंकि काफ़ी लोग शारजाह में रहते हैं, शारजाह, अजमान और बियॉन्ड, और काम करते हैं दुबई में। तो आने जाने का कम्यूट जो है, जो कार में जो जाते हैं, तो उससे काफ़ी टाइम लंबा हो जाता है कि कभी 1.5-2 घंटे रहते हैं पीक ऑफिस आवर्स में, जो सुबह और शाम हो। तो अगर बाइक है तो काफ़ी कंफर्टेबली ट्रैफिक के थ्रू मैन्यूवर करके आ सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कंपेयर टू अपने एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ कार की रफ्तार और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी स्पीड में जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ लेन डिसिप्लिन और जो कार्स के जो पूरे रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी यहाँ सब लोग फॉलो करते हैं। हाउएवर जो अपने जो साइड व्यू मिरर रहता है, वह साइड व्यू मिरर में काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट होते हैं और जहाँ बाइक दिखती नहीं है, तो उस तरह से अगर अपन केयरफुली नहीं चला रहे और अप्रोचिंग व्हीकल को मालूम नहीं पड़ रहा है जो कार सामने है आपकी कि आप राइट या लेफ्ट में आने वाले हैं, तो चांसेस काफ़ी होते हैं एक्सीडेंट के लिए। इसलिए काफ़ी केयरफुल और होशियारी से चलाना पड़ता है। और इधर काफ़ी कम राइडर्स ही है और सब लोग नहीं लेते हैं। दे एंड अप टेकिंग, अपने बोलते हैं कार लाइसेंस, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन इज सेफ्टी इशू। और बाइक लाइसेंस जो पैकेज आता है वो ऑलमोस्ट महंगा ही आ जाता है, ऑलमोस्ट लाइक अ कार लाइसेंस, जो भी अपना अप्रॉक्सीमेट 6,000 दिरहम्स। अभी मैं जो भी अमाउंट्स बोल रहा हूँ, मैं आपको दिरहम्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप उसके हिसाब से 19 इंटू रुपीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक ही है कि मैं मतलब एक नॉर्मल इंडिकेशन देता हूँ कि आप कन्वर्ट मत कीजिए अपने इंडियन या अपने एशियन करेंसी में, क्योंकि फिर आपको लगेगा बड़ा अमाउंट है। आप इस हिसाब से ये कंट्री में जब भी रहते हैं तो यहाँ के करेंसी के हिसाब से चलिए, ताकि आपको भी प्लानिंग इजी पड़े। और एक बात, अब जब नई जॉब लेके आ रहे हैं और रेगुलर वाइट कलर जॉब वेरीज, किसी को 2,000 मिलता है महीने का या 3,000 4,000, बट अगर आपको एवरेज एटलीस्ट 5,000 मिल गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी न्यू रूल्स आ गए हैं यूएई में, जहाँ कि आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अगर आपके पास 5,000 दिरहम मिनिमम महीने का पगार ना हो। और बैंक अकाउंट नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। पहले काफ़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता था, और काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड में काफ़ी चीज़ें, आइटम, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इवन ड्राइविंग क्लासेस हो या कुछ भी हो, ले सकते थे। बट अभी मिनिमम 5,000 दिरहम्स मांग रहे हैं क्रेडिट कार्ड वाले भी, बैंक वाले, टू बी ऑन सेफर साइड, क्योंकि काफ़ी मिसहैप्स हुए, लोगों ने लिए और पे नहीं कर पाए हैं, इसलिए। तो वो एक माइंड में रखिए। तो कार के जो पॉइंट्स बोल सकते हैं यहाँ, कि एक तो आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हैं तो वो स्कीम लीजिए आप, अगर आपको ड्राइविंग स्कूल्स के बारे में मालूम करना है। और काफ़ी 5-6 इधर ड्राइविंग स्कूल्स हैं, आई मीन मोर देन दैट। और अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन गो अबाउट इट्स। यहाँ कुछ एस्केप नहीं है कि ये ड्राइविंग स्कूल लिया या वो ड्राइविंग स्कूल लिया, यहाँ आपको टेस्ट जल्दी मिलेगा, पास आउट जल्दी होगा, सब जगह सिस्टम सेम ही है। आपको क्लासेस लेने हैं, और अगर आपके बैक होम कंट्री में अगर ऑलरेडी आपके पास ड्राइविंग या राइडिंग लाइसेंस है तो उतने क्लासेस कम हो जाते हैं, और वो क्लासेस के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है, रिटन टेस्ट देना पड़ता है, मॉक टेस्ट देना पड़ता है इनसाइड वो क्लोज सर्किट में, और बाहर भी आरटीए जो रेगुलेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनके साथ एग्जामिनर के साथ बाहर भी टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद लाइसेंस निकलता है। और यहाँ लाइसेंस मिलने तक आपको कभी 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट होते हैं। तो आप अटेम्प्ट की चिंता करेंगे तो फिर आपको कभी लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। तो आपको आगे बढ़ना है, और एग्जाम अगर आपका एम है, फोकस है, क्योंकि और एक बार जो प्रीवियस वीडियो में जो बता रहा था मैं, पिछले वीडियो में, कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इट्स लाइक एन एडिशनल रिमार्क ऑन योर रिज्यूमे, कि आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ अगर आपका डेस्क जॉब है तो ऑफकोर्स आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, बट हाउएवर अगर आपको ग्रो होना है और आपको आगे और बढ़ना है तो ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मस्ट। बहुत सारे कंपनियां में ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे नहीं मिलते, बट काफ़ी कोई कोई है कंपनी कोई जो देते हैं कि दे पे ऑफ फॉर योर ड्राइविंग क्लासेस, बट वो काफ़ी कम कम कंपनी है। मोस्टली अपने को खुद ही
खर्चा करके खुद ही लाइसेंस लेना पड़ता है। एंड इट इज़ एन एडेड एडवांटेज, मतलब जब भी आप इंटरव्यूज को जाएंगे और हायर नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे तो पूछते हैं एटलीस्ट इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। कार होना नहीं होना उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो करियर फ्यूचर के लिए भी यहाँ ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। व्हेन यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एंड ग्रोइंग इन योर डिफरेंट इंडस्ट्री जो आप में आए हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ कार इज़ नॉट एन लग्जरी, यहाँ जैसे अपन अपने देशों में देखते हैं कि अरे वाह इसके पास कार है। यहाँ एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, कहाँ भी जाने के लिए आने के लिए कार की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स मेट्रो है एंड दुबई इज़ वेल कनेक्टेड in terms of metro, काफ़ी जगह पे that you have the green line and red line, but car comes a very necessary handy tool। और उसमें फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या कुछ आपको सामान भी अगर कुछ लेके जाना है यहाँ ए पॉइंट ए टू पॉइंट, इट इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी नेसेसरी। तो उससे आपसे आपको इससे भी बेनिफिट होगा अगर आप कार रहेंगे। अभी कार में भी काफ़ी ऑप्शंस है एंड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप नए भी ले सकते हैं। और सेकेंड हैंड मार्केट भी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन मिडल ईस्ट और यूएई में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंपनियां हैं जो आपको कार आप खरीद सकते हो उनके थ्रू, सेकेंड हैंड यूज पूरे सर्टिफाइड। यहाँ कपल ऑफ वेबसाइट्स है, दुबीजल हो गए एंड 2-3 अदर नेम्स, जहाँ आप कार को ढूंढ सकते हैं, आप इवेल्युएट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें अलग स्टेप्स भी है कि आप ये गराजेस जो है या पहचान के कोई मैकेनिक है उनको 300-400 दिरहम या 500 प्लस माइनस दिरहम दे के उनसे वेरीफाई करके देख सकते हैं कि अगर आपको कुछ सेकेंड हैंड कार पसंद आई तो आप ले सकते हैं। और यहाँ भी सेकेंड हैंड कार आपको अच्छे रेट में मिल जाती है। अगर आपका लो बजट है, बिलो 10,000 दिरहम या 5,000 दिरहम के प्लस माइनस है, तो आपको उस हिसाब से आपके टोयोटाज और कोरोलाज मिल जाएंगे जो कम रेट में, और इवन यारिस भी कम रेट में मिल जाती है जो ठीक ठाक है, आप चला सकते हैं फॉर बेसिक नेसेसिटी। आपको थोड़ा बेटर चाहिए, अबाउट 10-15 या 20,000 दिरहम से आप खर्चा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी स्कीम्स हैं, मैं बोला कि अगर आप एक तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं या कार लोन भी ले सकते हैं, या आप क्रेडिट कार्ड पे भी कैश ऑन लोन का पॉसिबिलिटी है। तो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो काफ़ी मदद करता है आपको कि आपका जब भी पगार अबाउ 5,000 है कि आप ये सब सुविधाएं फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड हैंड मार्केट स्ट्रॉन्ग है, तो किसी को नए कार में भी लॉट ऑफ ऑप्शन है कि आप जीरो डाउन पेमेंट करके कार उठा सकते हैं और हर महीना आप उसका ईएमआई भर के 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स का स्कीम लेके नए कार भी ले सकते हैं। नए कार का भी ऑप्शन स्टार्टिंग हैचबैक स्टार्ट होता है 40,000 से, तो 40-45,000 से 50,000 से गेट गुड जापानीज ब्रांड्स, और अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स भी है। चाइनीज ब्रांड्स भी काफ़ी छा रहे हैं और मार्केट पिकअप हो रहा है यहाँ भी, और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है पहले के हिसाब से। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो कि आपको नए कार लेना है या पूरा यूज कार लेना है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई कैन गिव यू बेस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना आइडिया है आपको शेयर करके, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डिसाइड। तो दीज आर द फ्यूचर स्टेप्स। और इसके अलावा और एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज कार रेंटल। हाँ जी, यहाँ कार रेंटल का काफ़ी चलन है ये मार्केट में, और काफ़ी लोग कार रेंटल रहते हैं। इनफैक्ट इवन ऑफिसेज अपने स्टाफ के लिए अगर उनके लिए कार चाहिए तो दे एंड अप टेकिंग कार ऑन लीज। तो अगर 1 साल का लीज हो गया है, 2 साल 3 साल 4 साल का, उस हिसाब से उनको अट्रैक्टिव प्राइस भी मिलता है, और कार रेंटल ऑप्शन जो महीने का ईएमआई उन लोग भरते हैं नए कार्स का, वो भी उनको काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब भी आप लीज में लेते हैं तो कार रेंटल लेते हैं तो पूरा खर्चा वो सर्विसिंग एवरीथिंग इज मोस्टली डन बाय देम, बट यू गेट बेयर बेसिक कार रेंटल्स भी, जहां आपको कम दाम में कम प्राइस में मंथली कॉस्ट में आपको कार मिल सकती है। काफ़ी कार रेंटल्स मार्केट वेरी स्ट्रांग है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफ़ी टॉप नॉच कार रेंटल्स है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ढूंढ के आपको बता सकता हूँ कि कौन सा अच्छा है। फाइनली आप खुद ही फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है यहाँ मार्केट में। एक तो न्यू गाड़ी, आप नई गाड़ी सीधा ले सकते हैं शोरूम से, फुल कैश डाउन भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है, या आप ईएमआई स्कीम्स भी ले सकते हैं, या आप यूज कार मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या आप कार रेंटल भी ले सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हैं। और आपको इसके अलावा इसमें कुछ और गाइडेंस चाहिए तो बताइए, और मैं आपके लिए और डिटेल्स पेश करूंगा।